Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is what is one thing to focus in cash flow? कौन सी वो एक चीज है? वो एक चीज है क्या कैश फ्लो के अंदर, जहां पर अगर फोकस कर लिया तो सब कुछ हो गया? क्या सब कुछ हो गया? प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस और लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं उस वन थिंग की। क्यों बात करेंगे? इसलिए बात करेंगे कि जैसे ही हम बिजनेस कर रहे हैं और डे टू डे स्ट्रगल फेस करते हैं, मनी की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस शुरू किया, थोड़ी तरक्की हुई, मन में इच्छाएं एस्पायरेशन जागी और ये बना लिया नया ऑफिस और ये बना ली नई फैक्ट्री, और अब स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री भी बना रहे हैं, और एट द सेम टाइम अमेजिंग टैलेंट भी हायर कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, हमें पता लग रहा है कि उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर एक्सपेंशन करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए और क्या होना चाहिए, क्लियरली दिखाई देना शुरू हो जाता है कि आगे ना डिमांड बहुत है। आज अगर हम एक स्केल के ऊपर हैं तो 10x के ऊपर जा सकते हैं, ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इन सब चीजों के दिखने के बाद जिस चीज की रिक्वायरमेंट आती है वो है मनी। यस माय डियर फ्रेंड, देयर इज सम कंटिन्यूएशन पॉइंट जो आ गया। किस चीज की रिक्वायरमेंट आ गई? रिक्वायरमेंट आ गई मनी की, बिजनेस एक्सपेंशन। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर सीधा 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 फोकस करते हैं। आज का टॉपिक क्या कह रहा है? व्हाट इज वन थिंग टू फोकस इन कैश फ्लो? वो वन थिंग है जो इनफ्लो हमारे पास है ना, इनफ्लो हमारे पास है, जो आउटफ्लो प्लान करना है, वो इनफ्लो जब अपने हाथ में आ गया ना, उसके बाद आउटफ्लो करना है। नहीं समझ आया? ऐसे समझते हैं, अगर $1 मेरे पास है तो 99 सेंट खर्च करने हैं। लाख रुपए मेरे पास हैं तो 90,000 रुपए स्पेंड करने की बात करनी है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे होगी फाइनेंशियल प्लानिंग? जगमोहन, तुम तो कैश फ्लो कोच हो, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम तो मनी और फाइनेंस को देखते हो। जब बजट बनाएंगे फ्यूचर में तो हम ये बात करते हैं ना कि इतने पैसे आएंगे और इतने पैसे जाएंगे और जो बचेगा वो हमारा होगा नेट कैश फ्लो। और बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो उस समय वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए फंड को अरेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है तुम्हारी उस वन थिंग के ऊपर कि अगर पैसे हैं तो उसमें से स्पेंड करना है, यानी कि जेब में पैसे हैं तो माल खरीदने जाते हैं। तो ये वन थिंग कैसे काम करेगी? कैसे काम करेगी बिजनेस में और लाइफ के अंदर? कैसे काम करेगी उसके बारे में तो आज हम बात कर ही लेंगे। लेकिन पहले ये तो एग्री करें, ये तो समझें कि व्हाट इज दी वन थिंग, व्हाट इज दी वन थिंग इन कैश फ्लो टू फोकस। वन थिंग पता क्या है? जो सच में इनफ्लो आ गया और आपके बैंक में पहुंच गया। बैंक का जो बैलेंस है ना, जो पहुंच गया उसके अंदर, वही सच है। वही सच है। आपने आपने सेल कर दी, सेल कर दी। अभी वो पैसे डेटर्स के अकाउंट में खड़े हैं, डेटर्स के पास हैं, हमारे पास नहीं पहुंचे, तो वो सेल नहीं मानी जाएगी। वो तो हम बोलते हैं पाइपलाइन सेल। जो कलेक्शन आ गई, बैंक के अंदर पहुंच गई, वो सेल है। चलो ठीक है जगमोहन, ये तो बात सही है जो तुम कह रहे हो, लेकिन ये चीज बिजनेस में वर्क कैसे करेगी? माइंडसेट लेवल पे वर्क करेगी, माइंडसेट लेवल के ऊपर।
तो बिजनेस करते हुए, अपनी लाइफ को चलाते हुए, जब हमने उस वन थिंग को पकड़ लिया, समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया और उसके हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग को बना लिया, किस बात को, कि जो पैसा अब वाकई ही मेरे पास में आ चुका है, इसकी यूटिलाइजेशन करनी है मैंने। पैसा आ गया, उसकी यूटिलाइजेशन करनी है, यानी कि फोकस ऑन कलेक्शन। बिजनेस के अंदर बिजनेस एंटरप्रेन्योर का एक फोकस क्या होना चाहिए कैश फ्लो के एरिया के अंदर? फोकस ऑन कलेक्शन, सिर्फ वही वन थिंग है, फोकस ऑन कलेक्शन। जो पैसे आ गए, एक बार आने दो, उसके अपने बैंक में जाने दो, उसको पड़े रहने दो। अब इसके बाहर जो निकालना है, उसको प्लान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको प्लान करने के लिए लगाना है कैश फ्लो का मॉडल। उसको प्लान करने के लिए अब इसको करना है एलोकेट। इसको कमिट करने से पहले किसी को देना है, जितनी कमिटमेंट करनी है ना, जो हमने अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर पैसे देने हैं, वो उतने होने चाहिए जितने ऑलरेडी हमारे पास आ गए। यानी कि यानी कि आपके बिजनेस में, बिजनेस के स्केल के हिसाब से जितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसका इंतजाम कर लो। उसका इंतजाम कैसे करोगे? सबसे पहला इंतजाम क्या होता है? सबसे पहला इंतजाम होता है, जैसे चांदनी चौक वाले भाई साहब बोलते हैं कि मैंने तो जी जगमोहन 5,000 रुपए से अपनी दुकान शुरू की थी, 5,000 रुपए लगाए थे, और आज देखो 12-12 करोड़ के दो गोडाउन बनाए हैं मैंने। अरे वाह, 12-12 करोड़ के दो गोडाउन बनाए हैं, और घर भी बनाया। इसके अलावा जो करोड़ों का माल हमारे पास पड़ा रहता है वो अलग, फिर ज्वेलरी, सोना, प्रॉपर्टियां, इसके अलावा जो भी बनाया बनाया। मैंने कहाँ से शुरू की थी? आज से 40 साल पहले मात्र 5,000 रुपये में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, और मेरे ऊपर कोई लोन भी नहीं है। जो कुछ किया है वो तो बिजनेस ने ही हमें करके दिया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो जो चांदनी चौक वाले भाई साहब ये बता रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इन्वेस्ट किए, 5,000 रुपये लगाए थे, तो पहले 5 लगाए थे ना, बाकी क्या लगाया? प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट तो पैसे का इंतजाम कोई तो करेगा ना। 5 खुद लगाए, बाकी जो धंधे में पैसा कमाते गए, प्रॉफिट री इन्वेस्टेड, प्रॉफिट री इन्वेस्टेड, प्रॉफिट री इन्वेस्टेड। तो उन्होंने जो ट्रेड ऑफ किया, जो बार्टर किया, जो मेहनत की, वो समय के साथ में की, और उन्होंने जो डील्स की, वो वन एक मॉडल हो गया पैसा लगाने का। दूसरा मॉडल क्या है? कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के कैपिटल लगा दी। बिजनेस को जितना पैसा चाहिए उतना तो चाहिए, या आपने ज्वेलरी बेच के पैसे लगा दिए बिजनेस के अंदर, जितना चाहिए उतना तो चाहिए। अब वो कहते हैं कि 5,000 रुपये लगा के धीरे धीरे प्रॉफिट री इन्वेस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। कोई कहते हैं 3 साल के अंदर तो पूरी की पूरी दुनिया खड़ी कर देंगे, कैपिटल चाहिए। तो कुछ लोगों ने बैंक से टर्म लोन ले लिया, कुछ लोगों ने बैंक से सीसी लिमिट ले ली, कुछ लोगों ने अनसिक्योर्ड लोन, जहां से भी फंडी अवेलेबल हो सकती थी। जो सबसे पहले वाले भाई साहब थे जिन्होंने 5,000 रुपये लगाए, उन्होंने क्या किया? अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी गुडविल के द्वारा सप्लायर उनको उधारी माल देते थे, वो मार्केट में बेचते थे, पैसे आए सर्कुलेशन के अंदर, जिन सप्लायर ने उधारी पैसा दिया उनको पे कर दिया। तो बिजनेस में जितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है ना, आज आपने अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से देख लिया, जान लिया, समझ लिया, कर लिया, उतनी कैपिटल लगा ली बस। अब उसके बाद बिजनेस का एक स्केल है कि अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर मैं 50 करोड़ के स्केल के हिसाब से काम करूंगा। 50 करोड़ के हिसाब से इतनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, जिसका आपने फाइनेंशियल क्लोजर कर लिया। उस फाइनेंशियल क्लोजर में बेस क्लियर हो गया। तो फिर ये वन थिंग क्या है? ये वन थिंग क्या है कि बाबा, जो बिजनेस मॉडल बना लिया, 1 साल का जो खेल आपने डिसाइड कर लिया, अब उस खेल को खेलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पहले पैसे आएंगे फिर पैसे जाएंगे। आप कह रहे हो जुम्मन, तुम इसी बात को ना कम से कम 50 बार बोल चुके हो, थोड़ा इलेबोरेट तो कर दो। तो मैं इलेबोरेट कर देता हूँ। इलेबोरेट ये कर देता हूँ कि ना, इस दिमाग को ना थोड़ा शांत करो, थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा उसको समझाओ, इसको कैश फ्लो की बुद्धि दो, कैश फ्लो की समझ दो, कि भैया जिस बिजनेस मॉडल के हिसाब से सेटअप हो गया है, अब जो आगे आउटफ्लो करना है वो तभी करना है जब पैसे आएंगे, और आउटफ्लो
जो होगा वो जो मार्केट में हम कमिट कर देते हैं ना, मार्केट में कमिट कर देते हैं, मार्केट में कमिट कर देते हैं बिना किसी बेस के, वो गलत है। मार्केट में जो आपकी जुबान जाएगी वो जाएगी बेस्ड अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। जैसे कि आपने परचेज किया और उसकी पेमेंट रोज रोज नहीं करनी, मंडे के मंडे करनी है। जब मंडे उसकी पेमेंट करनी है, मंडे उसकी पेमेंट करनी है तो कितनी पेमेंट करनी है? पिछले हफ्ते में जो कलेक्शन सच में आ गई उसका 70% सप्लायर की पेमेंट में जाएगा। जितनी सप्लायर की पेमेंट आउटस्टैंडिंग है और आपने उसको बोला कि भाई साहब हम आपके इतनी पेमेंट कर रहे हैं, बाकी पेमेंट जो है साइकिल के अंदर आगे करेंगे। वो बोलेगा यार अपनी अपने आप से ही फोन आ जाता है इनका, अपने आप से ही मंडे के मंडे पेमेंट कर देते हैं। अगर नहीं भी कर रहे होते तो कम्युनिकेट कर देते हैं, अगर कर रहे होते हैं फिर तो कर ही देते हैं। और आप किस वन थिंग के बेस पे डिसाइड कर रहे थे? जो कलेक्शन आपके पास आ गई तो फोकस क्या था? कलेक्शन के ऊपर। जो कलेक्शन आ गई, अब फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके बेसिस के ऊपर होता है? बेस्ड अपॉन दी अवेलेबल फंड होता है। जब पैसे कम होते हैं ना तो आपकी कम्युनिकेशन चेंज होती है। जब पैसे अबंडेंस के अंदर आते हैं तो कम्युनिकेशन चेंज होती है। जब पैसे अबंडेंस के अंदर आते हैं तो आप सरप्लस मनी को लिक्विड फंड के अंदर भी ट्रांसफर कर देते हैं। आप सरप्लस मनी को लिक्विड फंड में ट्रांसफर करने के बाद उसके अंदर मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की एसआईपी भी लगा देते हैं। जब पैसे अवेलेबल और हो जाते हैं तो आपके मन में नई प्रॉपर्टी खरीदने के विचार आ जाते हैं। तो ये सारी कहानी हो कहाँ से रही है? वन थिंग से, इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। और वो वन थिंग क्या है? कि पैसे आएंगे, जो अवेलेबल आपके पास होंगे उसके हिसाब से आउटफ्लो को प्लान करेंगे। तो गलती लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी पहली गलती ये करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, एक ना जर्मनी से मशीन खरीदेंगे। कितने की आएगी? 70 लाख रुपए की आएगी। अभी कितने देने हैं? 7 लाख रुपए। बाकी 63 लाख रुपीज, वो कोई बात नहीं, वो दे देंगे, वो दे देंगे। भाई की कृपा है, आ रही है कलेक्शन, कर लेंगे, हो जाएगा, चिंता मत करो। साथ वाला प्लॉट मिल रहा है, अरे साथ वाला प्लॉट मिल रहा है, फियर और ग्रीड, कहीं निकल ना जाए डील हाथ से। ग्रीड, ले लो ले लो, साथ वाला प्लॉट है, फैक्ट्री बड़ी करेंगे, पैसे पता नहीं आ जाएंगे, अभी तो बयाना दो। अरे बड़ा कंटेनर रशिया से आया है, यूक्रेन की वार चल रही है, कल होना हो, अभी कंटेनर तो बुक करो, दिखी जाएगी, पैसे आ जाएंगे, जहां भगवान ने दिए हैं वहां से और भी आ जाएंगे। अरे हमें तो एक काम करते हैं, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ रिटायर हुआ है, उसको हायर कर लो। कितनी सैलरी मांग रहा है? सैलरी तो बहुत मांग रहा है, कोई बात नहीं, दिखी जाएगी, अभी तो अपॉइंट करो, आएगा, कुछ तो करके जाएगा। अरे जब तक हम कम से कम 1-2 करोड़ रुपए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बर्न नहीं करेंगे, एड स्पेंड नहीं करेंगे, ब्रांड नहीं क्रिएट होगा, अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी, बढ़िया से बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लो। अभी तो कमिट करो, अभी तो खर्चा करो, देखते हैं पीछे का सेटअप बनी जाएगा, कर दो खर्चा। उत्तरी श्रीदेवी की जो बेटी है जाह्नवी कपूर, वो मिली थी पार्टी में, वो अवेलेबल है। बाकी फिल्म एक्ट्रेस तो इतने रुपए के अंदर अपना इंडोर्समेंट कर रहे हैं, जाह्नवी कपूर ने कहा मैं आधे रेट में कर दूंगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट से उसको प्यार है और आपका प्रोडक्ट है ही इतना शानदार, वो आपको सपोर्ट करना चाहती है। एक काम करते हैं, जितना वो पैसा बोल रही है उसका 10% अभी साइनिंग अमाउंट तो दे दो, साइनिंग अमाउंट तो दे दो, बाकी तो करा ही लेंगे। पहले जानवी कपूर तो ओके करो, उसके बाद देखेंगे एड कैंपेन क्या रन करनी है, उसके बाद देखेंगे कि इसको अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल कहाँ पे करेगी। क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या कर रहे हो? ये कौन से माइंड सेट के साथ में आउटफ्लो हो रहा है? सारा का सारा बिजनेस जो है वो इनफ्लो पे नहीं चल रहा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस पे चल ही नहीं रहा।
इनफ्लो पे नहीं चल रहा, वन थिंग उस पे नहीं चल रहा, किस पे चल रहा है? आउटफ्लो पे। आउटफ्लो पे बिजनेस कर रहे हैं, देश विदेश भ्रमण कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, खर्चे की कोई बात करे सही, बस उस खर्चे के हिसाब से अपनी ये जबान दे आते हो वहां पे, कर देंगे जी। अब वहां पे जबान दे आए, पिताजी को बताया, वहां डांट पड़ी, फैमिली को बताया, वहां डांट पड़ी, पार्टनर में था, वहां डांट पड़ी। अगर पिताजी नहीं, फैमिली नहीं, पार्टनर नहीं, अकेले ही हो, अपनी मर्जी के कुछ भी कराते हो, फिर अपने आप को शीशे में खड़े होके कोसते हो कि यार क्या मैंने रायता फैला दिया, मैं क्या करता रहता हूँ, मैं तो इमोशंस के अंदर बह जाता हूँ, मैं तो ना बस कर ही आता हूँ यार। फिर अपने आप को घसुन मारते हो, पंजाबी में घसुन यानी कि मुक्के अपने आप को मुक्के मारते हो अपने आप को, फिर गिल्ट मोड में ले जाते हो, फिर शाम को गम गलत करते हो कि यार बसूड़ी कर दी मैंने, कर दिया, डिले कर दी यार, इतना नहीं करना चाहिए था, छोटी फैक्ट्री बनानी थी, बड़ी फैक्ट्री बना दी, 5 एम्प्लॉय हायर करने थे, 25 कर दिए यार, मार्केटिंग की कमिट कर दी, बैठे हुए थे उस दिन शाम को, कर दिया ओके मैंने। तो यानी कि सारा का सारा दिमाग, अब आपको समझ आ गई मेरी बात, पूरी आ गई शुरू से लेके एंड तक, कि इनफ्लो के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं हो रही, जो पड़ा हुआ है घर में उसके बेसिस पे कोई बात नहीं हो रही है। बिजनेस चल ही किस बेसिस पे रहा है? आउटफ्लो के बेसिस के ऊपर। कि अब जहां पर अपनी गर्दन दे आए, जहां पर टांग फंसाए, जहां पर अपने आप को मजबूर कराए, उसके बाद वर्ड यूज कर दिया देखी जाएगी, और देखी जाएगी के बेसिस के ऊपर बिजनेस को कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, बस वहीं से ही कर दिया। और वहां से करने के बाद फिर भगवान तो भगवान ही है ना, और आप मेहनती भी तो बहुत हो, कितनी मेहनत करते हो, कितनी डेडिकेशन से काम करते हो, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके प्यार करने वाली फैमिली आपके साथ में है, एम्प्लॉय आपके साथ में है, तो जो भी पंगे आप ले आते हो उसके बाद आपकी माँ का प्यार, आपके परिवार का साथ, आपके एम्प्लॉय का साथ, आपकी भगवान में अटूट विश्वास, आपकी अटल मेहनत से अब आप इनफ्लो पैदा कर ही लेते हो, पैदा कर ही लेते हो। तो आज तक जो आपने कहा वो भगवान ने पूरा करवा ही दिया। अरे भगवान को तंग करते रहोगे या हमेशा? ये परिवार के आशीर्वाद का इन्हीं कामों में ही इस्तेमाल करते रहोगे क्या? इम्प्लॉइज की मेहनत का, सप्लायर की दोस्ती का, इन्हीं कामों में इस्तेमाल सारी उम्र करते रहना है? कभी तो सुधर जाओ, कभी तो ठीक हो जाओ। मतलब ये कि आप ना सीधी सीधी ना वन थिंग के ऊपर फोकस करो। व्हाट इज वन थिंग टू फोकस इन कैश फ्लो? वन थिंग टू फोकस इन कैश फ्लो, कि दिमाग को समझा कि भाई डोंट फोकस ऑन आउटफ्लो, डोंट फोकस ऑन आउटफ्लो, फोकस ऑन इनफ्लो, फोकस ऑन इनफ्लो। इनफ्लो आया, जितना पैसा आया उसका बहुत ही सही इस्तेमाल करना है, अमृत की तरह इस्तेमाल करना है, अमृत की तरह। कई बार होता है ना, हम गंगा जल लेकर आते हैं, हम बंगला साहिब गुरुद्वारे जाते हैं, वहां से अमृत लेके आते हैं, अब उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? बिल्कुल सही सही इस्तेमाल करते हैं। जब पीते भी हैं तो बड़े तरीके से पीते हैं, गिराते भी नहीं फालतू, तृप्ति महसूस करते हैं, और उसको जब यूटिलाइज करते हैं, पूरा करते हैं, तो मनी ना आपका अमृत है। उस अमृत में थोड़े से मल्टीप्लायर तरीके का बेनिफिट क्या निकालना है? तो फोकस ऑन कलेक्शन, इनफ्लो आया, उसको प्लान किया, बजट में डाला, अगले हफ्ते की प्लानिंग शीट बनाई, कैश फ्लो मॉडल बनाया, कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से रिजर्व का पैसा रिजर्व में, खर्चे का पैसा खर्चे में, सप्लायर की पेमेंट का पैसा सप्लायर की पेमेंट खर्चे के अंदर, फिर फोकस कर दिया कलेक्शन के ऊपर। सातों दिन, अगर 6 दिन काम करते हो तो 6 दिन, पांच तो पांच, आपकी कंपनी तो करती है ना। तो आपकी कंपनी उसके बाद पूरा का पूरा फोकस करती है कलेक्शन के ऊपर। आउटफ्लो होता है सिर्फ हफ्ते के एक दिन, वो भी मंडे के मंडे। तो एक दिन आउटफ्लो निकलेगा, बाकी 7 दिन जो है कलेक्शन, 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 कलेक्शन। जितनी कलेक्शन है उस हिसाब से आउटकम करेंगे, जितने कैश रिजर्व क्रिएट कर दिए, उसके बाद देखेंगे लिक्विड फंड में इतना, म्यूचुअल फंड में इतना, टोटल इतना, अब इससे हम प्रॉपर्टी खरीदें, कि इससे हम ज्वेलरी खरीदें, कि परसेंट निकाले, तो यहां से जिंदगी में क्या मिलेगा? सुकून, आराम, शांति, पीस ऑफ द माइंड, कंट्रोल ऑन द मनी, ग्रिप ऑन द फाइनेंस। ये सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर
क्रिएट होने वाली हैं। किसके द्वारा? बाय फोकसिंग ऑन वन थिंग विच इज फोकस ऑन कलेक्शन, फोकस ऑन कलेक्शन, फोकस ऑन कलेक्शन। यस माय डियर फ्रेंड, यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू। तो अब सुनो, एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम है कैश फ्लो कम्युनिटी। अगर आप चाहते हो कि मुझे भी कैश फ्लो कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाए तो मोबाइल नंबर है 9811269798, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, तो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि आप वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सको, लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको समझ सको। माइंड जो है ना हुक रहेगा आपका पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ बाय पार्टिसिपेटिंग इन कैश फ्लो। बाकी मेरी हेल्पलाइन तो है ही है JSA online.in, जिसके तो आप पूरे आनंद ले ही रहे हो। JSA online.in, यहाँ पर भी तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हो। यहाँ तो मेरी पूरी की पूरी टीम आपको सपोर्ट करती है और आपकी इंप्रूव होती चली जा रही है कैश लो। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और अब बताओ जो मेरे साथ लाइव हैं, कैसा लगा? कैसा लगा आज का सेशन? क्या ओपन अप हो रहा है माइंड के अंदर? क्या कहना चाहते हो? चलो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हेलो हाय कर लेते हैं, क्योंकि 5 बजे आप भी उठे हो, आप भी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो। कमाल है। एकदम एकदम कैश लो का सत्संग हो रहा है जिसके अंदर हम पर्पसफुल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं जगत मोहन अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग, रियली वंडरफुल, थैंक यू टू हैव यू हियर लाइव। सुशील धवन जी, आप बड़े कंसिस्टेंट हो। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा इवेंट होगा ना, उसके अंदर अवार्ड के लिए तैयार हो जाओ सुशील धवन जी आप। द मोस्ट कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट, ग्रेट अवेयरनेस, थैंक यू सुशील जी। सुरेंद्र नामदेव जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर ऑसम सेशन, थैंक यू। हिमांशु जी कह रहे हैं कैश इनफ्लो, ये समझ आ गया। हिमांशु जी मजा आया। भरत कोठारी जी कह रहे हैं वाह आई ओपनर सर जी, बस यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। सुरेंद्र जैन जी लुधियाना वालों, गुड मॉर्निंग, वंडरफुल आइडिया सर। थैंक यू सुरेंद्र जी फॉर योर आशीर्वाद। और आप जो हमारे कैश फ्लो समिट में आए और अपने दादाजी और पोताजी, क्या बात है, क्या सीन था आप दोनों आए थे और बहुत अच्छा लगा। ओल्ड जनरेशन, यंग जनरेशन, ओल्ड तो नहीं, एक्सपीरियंस जनरेशन एंड यंग जनरेशन। रजनीश जी ग्रेट, थैंक यू रजनीश जी फॉर योर इंकरेजमेंट ऑलवेज, थैंक यू फॉर द सेशन। हिमांशु जी कह रहे हैं सुरेंद्र जी नमस्ते सत श्री अकाल। चलिए हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग 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 टाइम टू ऑल द पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग चेतन, चंपानेरी जी, शॉर्ट एंड शार्प टिप ऑफ द डे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल वीक अहेड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 5 AM। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।